एक पाली था, पाली गवाला होता है, और पाली जो होता है वो बहुत दुखी हो लेता है। कोई गाय इधर भाग रही है, कोई गाय इधर भाग रही है, तो कोई खेती वाला किसान उसकी पिटाई कर रहा है, तो हमारी खेती चरा दी, तो वो बहुत दुखी रहता था। उसने एक दिन सत्संग सुन लिया। एक पंडित जी, एक गुरुजी सत्संग कर रहा था, विचार कर रहा था कि भगवान ऐसे सुख देता है, भगवान चीर बढ़ा देता है, भगवान ऐसा कर देता है, भगवान सब सुख दे देता है, सर्व सुखदाई है। तो पाली ने, ग्वाले ने सोचा कि पंडित जी पर एक भगवान ले लूं और वो मेरा साथी हो जाएगा, मैं विश्राम करूंगा और भगवान फिर सारी गौओं को घेरा करेगा और गौ चराया करेगा। अब सभी उस मंदिर से सत्संग सुनकर चले गए, पर वो पाली बैठा रहा। उस ग्वाले ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे भगवान दे दे, हे गुरुदेव मुझे भगवान दे दे, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बहुत पिटाई होती है, मेरी भैंसें गायें इधर उधर किसी के खेतों में चली जाती हैं, मैं तंग हो लेता हूँ, मुझे भगवान दे दे। आप कह रहे थे ना भगवान सारे सुख देता है। अब पंडित जी ने सोचा, अच्छा बुद्धू पिल्ला पड़ा, अब इस तक कैसे पीछा छुटाऊं, क्यों पाली तो वो भी तो ऐसा होता है ना, जे उसने सीधा मना कर दे तो वो अगले दिन डले मार के जा, उसके पत्थर मारे। तो पंडित जी ने कहा, बेटा मैं भगवान बनाऊंगा 2-4 दिन में, तो हफ्ते पीछे आइए। अच्छा गुरु जी। अब पाली ने जो दिन दिया था ब्राह्मण ने, वो दूसरे दिन पहुंच गया। गुरु जी मैंने भगवान दे दे, बहुत दुखी हो लिया। उस पंडित जी ने क्या करा, एक भैंस का सींग टूटा पड़ा था, उसके ऊपर लाल कपड़े बांध के लपेट कर, धागा लाल लपेट के और रख रखा, नारियल सा बांध के, और कहा, पाली ले बेटा ले जा, पर एक काम करिए, इस भगवान को डेली भोग लगाना है, पहले इसको खाना खिला के पीछे खाना है। ऐसा नहीं करेगा तो ये भगवान तुझे सुख नहीं देगा, ये भगवान जो है ना तुझे लाभ नहीं देगा। अब ठीक है गुरुदेव, जैसा आपकी आज्ञा होगी। अब पाली ने वहीं अपने एक, जहां पशु बंधा करते उसके, उसी पशुओं के जो स्थान था, उसी में एक अलमारी थी बगैर खिड़की की, उसको साफ किया और साफ करके लीप लाप के वहां भगवान धर दिया, वो पंडित जी का दिया भैंस का सींग। अब उसको जो आहार मिलता था खाने के लिए, उस पाली को, उस आहार को लेकर के उस भैंस के सींग के पास रख लिया और कहने लगा, हे भगवान भोजन खा लो, हे भगवान भोजन पा लो। ये वो भगवान की था तो मूर्ख बना रखा था, उसको नहीं खाया, दूध रोटी नहीं खाई, वो आहार नहीं किया। तो उस बालक ने भी, पाली ने भी नहीं किया। सोचा भाई मेरे से कोई त्रुटि होगी। अगले दिन फिर नहा धो कर नेक्स्ट डे फिर रख दिया। वो उस दिन भी ना खाया, ना सुबह ना शाम, तो उस पाली ने भी नहीं खाया। ऐसे ही चौथे दिन जब पाली कति निढाल हो गया कि आज भगवान आप नहीं खाओगे तो ये दास भी नहीं खाएगा, बेशक मौत हो जा, आप मेरे साथ नहीं होगे तो मेरे को तो सारी उम्र का दुख हो गया। ये भैंसे चरानी, गाय चरानी, ये सूत में आती नहीं मेरा, इससे अच्छे मौत हो जाए वो बढ़िया। अब पूर्ण परमात्मा है हमारे साथी, पुण्यात्मा, ये है वो तत्व ज्ञान जो अब आपके हृदय में उतर जाएगा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है
कि इस संसार में दो भगवान हैं, एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म काल, एक अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, और इन दोनों के लोकों में ये प्राणी सब नाशवान है, ये स्वयं भी नाशवान है, केवल जीवात्मा अमर है। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी वास्तव में पुरुषोत्तम कोई उत्तम भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और यह लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबके किए कर्म का फल भी वही देता है, और निमित्त किसी जो जिसका पुजारी है निमित्त उसी को बना देता है। ये कबीर परमात्मा भगवान भक्ति की आस्था प्राणी में बनाए रखने के लिए जो भी जिस भी रूप में किसी देव को पूज रहा है, वो वर्तमान की पूजा तो उसकी एक अन्य की नहीं, एक नए पैसे की नहीं होती, लेकिन उसके पूर्व जन्म के जो पुण्य और भक्ति जो कभी परमात्मा के चरणों में उसने की हुई है, उसी के आधार से वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं ही कबीर देव प्रकट होते हैं। और वो जिसकी पूजा कर रहा है वो सोचता है कि मेरी मदद आज मेरे इसी भगवान ने की है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो पाली था ये पूर्व जन्म का ग्वाला था, पूर्व जन्म का कोई पुण्यकर्मी प्रभु का, कबीर परमेश्वर का बच्चा था। अब वो शास्त्र विरुद्ध साधना उस अनाड़ी पंडित ने, गुरु ने पकड़ा दी, और उस बच्चे की जान जाने को हुई तो परमात्मा स्वयं प्रकट हुए और सामने बैठ कर दूध पी करके खाना खाया और बोले, बच्चा बोल के बात है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। वो भैंस का सींग था वो खत्म कर दिया परमात्मा ने, अंतर ध्यान कर दिया, और स्वयं साकार रूप जो भी उनका स्वरूप है एक व्यक्ति रूप में प्रकट होकर वो खाना खाया और बच्चे को खिला दिया। और कहने लगे, भगवान बोल बच्चा अब क्या काम है तेरा, कि भगवान मेरे साथ हो ले, और बहुत दुखी होता हूं मैं, और मेरे पशुओं को घेरना तू। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, चल। अब लेकर पशुओं को चला गया। अब एक लाठी पकड़ा दी पाड़ी ने भगवान को, अपना लठ। अब कोई भी गाय भैंस इधर उधर जाती है किसी की खेती में, तो परमात्मा एक सेकंड में उसके आगे खड़ा लठ लिए खड़ा दिखता है। उधर कोई जाती है तो वहां खड़ा दिखता है। अर्थात सभी क्रिया को बड़ी सुचारू रूप से करने लगा। अब उस पाड़ी ने देखा, भाई भगवान के तो चाड़ा है, ये तो बहुत कमाल कर दिया इसने तो। और पाड़ी लेट गया वृक्ष के नीचे चद्दर बिछा के, अकेले भाई मौज कर दी, भगवान जिसा सुना था उसा ही पाया। अब उसने सोची चल गुरु जी की जो है धन्यवाद करके आता हूं। अब वो मंदिर की तरफ चला और ब्राह्मण ने देख लिया। ब्राह्मण ने कहा, गया पाड़ी। उसने सोचा कि आज यू तेरे डले मारेगा, क्योंकि वो तो भका रखा था। तो पंडित जी ने सोचे आज यू तेरे साथ झगड़ा करेगा, और इसने वह खोल के देख लिया होगा, क्योंकि उसको मना कर दिया था कि इसको खोल के नहीं देखना। तो पंडित जी अपना करड़ा हाथ दिल करे बैठा था, कह देखे कहेगा दो गाल देकर चला जाएगा, और क्या करेगा ये। जब चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरु जी, भगवान जो है ना, भगवान ने 3 दिन रोटी नहीं खाई, और मैंने भी नहीं खाई, और चौथे दिन तो मेरे प्राण निकलने को हो गए। पता नहीं मेरे से क्या गलती बनी, पता नहीं क्या मुझे भगवान को भोग नहीं लगाना आया। चौथे दिन भगवान प्रकट हो गए, बड़े हो गए वो तो, पूरे आदमी के मनुष्य जितने। वो पंडित जी देखे उसके मुंह का, नहीं यो आज भांग पी कर नहीं आया है, क्या बोल रहा है। और भगवान ना पूरा सही काम कर रहे हैं, पूरा सुख दे दिया मेरे तथा। सारे पशुओं को घेर लेता है। मैं थोड़ी देर देखा कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर देगा पिटाई वो मेरी, तो भगवान तो बहुत ही अच्छी तरह पशुओं को
घेरता है। अब पंडित जी ने सोची कि भाई वो बालक है, झूठ भी ना बोलता, इसकी बात कुछ ऐसी लग रही है, भोली भाली, झूठ तो नहीं बोल रहा। कहने के बच्चा वो भगवान कहाँ है कि चाल दिखाऊं? खेत में, वहां देख, वो वहां मेरे पशुओं को घेर रहा है। अब चल मुझे दिखा। वहां जाकर देखा, पंडित जी ने तो लठ लठ दिखा, भगवान ना दिखाई दे, क्योंकि निर्भाग आदमी को थोड़ा दिखा अगर वो तो निरा बकाया कर था, मंदिर में बैठ कर दुनिया को ठग रहा था, तो उसने तो वो लठ लठ दिखा, लाठी लाठी, भगवान दिखाई नहीं दे रहा। तो पंडित जी कहता है कि कहाँ है बेटा भगवान? कि वो दिखता नहीं, वो सामने लाठी लिए खड़ा, वो कभी लाठी इधर जाती दिखा, कभी लाठी इधर आती दिखा। पंडित जी का पसीने आ गए। यूं तो भाई कोई प्रेत परात दिखा है, कोई जंद सिद्ध कर लिया हो गया इसका। तो कहने लगे बेटा मुझे तो दिखाई नहीं देता। अग नहीं दिखता, देख यूं खड़ा, उड़ जाकर वो तो ब्राह्मण पाड़ी तो भगवान की बाह पकड़ रहा, यूं रहा भगवान, और उसने दिखा को नहीं, उसको लाठी लाठी दिखा, डंडा लिए भगवान खड़े थे। तब उस पाली ने कहा परमात्मा मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे दो। हैं? तो फिर उस अनाड़ी को भी दर्शन दिए। तब परमात्मा ने उस पांडे को कहा कि नालायक क्यों दुनिया को गुमराह करता है, तू अपने कर्म बना ले। उस दिन के बाद उस पांडे ने भी बकवाद करनी छोड़ दी और प्रभु ने उसको उपदेश दिया, उसका कल्याण करी। सहारनपुर के अंदर एक विशेष स्थान है अपने परमात्मा का, और एक बहुत ही अनमोल उदाहरण है संत गरीबदास जी, जिनको कबीर परमेश्वर प्राप्त हुए थे, मिले थे छुडानी गांव में। सतलोक से चलकर वो परमेश्वर आए थे। और गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर सन 1717 में उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। जब 10 वर्ष के हो चुके थे, वो गौओं के पाली गवाले थे खेतों में, वहां परमेश्वर आकर मिले थे। उसके बाद परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया और अपना सतलोक दिखाया, जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां से हम बिछुड़कर आए हुए हैं। तो आगे चल के गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ आंखों देखा हाल पूरा लिखा हुआ है, जिसको ग्रंथ सदग्रंथ साहिब हम बोलते हैं, जिनका ये पाठ चल रहा था 3 दिन उस अमरवाणी का। तो गरीबदास जी द्वारा लिखवाई गई वो वाणी है। तो गरीबदास जी का एक शिष्य था, भूमड़ सैनी नाम का एक भक्त, सहारनपुर का, कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहां गरीबदास जी सत्संग कर रहे थे। उस पुण्यात्मा ने सत्संग सुन लिया और गरीबदास जी से उपदेश ले लिया। गरीबदास जी से उपदेश ले लिया। फिर वो छुडानी जाने लग गए, जहां गरीबदास जी प्रत्येक पूर्णवासी को सत्संग किया करते थे। अब वो धीरे धीरे इतने प्रभावित हो गए वो भूमड़ जी, भूमड़ भक्त सैनी, के प्रतिदिन ना प्रति महीना सहारनपुर से चलकर छुडानी आने लग गए। पहले तो धीरे धीरे ज्ञान होता है, फिर इतनी श्रद्धा बन गई कि सहारनपुर से चलकर गांव छुडानी, जिला झज्जर में वो प्रत्येक महीना आते। पहले ना तो कोई कन्वेंस थी, ना कोई रास्ते थे, पैदल आना सहारनपुर से चलकर। सहारनपुर से मेरे ख्याल में झज्जर छुडानी गांव 100 किलोमीटर से 150 से 200 किलोमीटर के आसपास है। अब वहां से पैदल चलना, और पहले वर्षा के दिनों में ये जैसे बीच में दरियाएं बहा करती थी, उन पर कोई पुल भी नहीं था, वो आते थे। वो ऐसे पिछले 1 वर्ष से ऐसा उसने प्रक्रिया कर ली। अब गरीबदास जी ने कहा बेटा ऐसे दुख ना पाया कर, तू 1 आधा महीना छोड़ कर आ जाएगा। नहीं बोला गुरुजी मेरे पर डटया नहीं जाता, मुझसे रुका नहीं जाता।
तो गरीबदास जी बोले कोई बात ना, ले बेटा तेरी मौज है। अब क्या हुआ कि गरीबदास जी ने भादुआ सुदी दूज को शरीर छोड़ना था। उससे पहले उस भगत से कह दिया बेटा अब तू यहां मत आना, ये मेरा ऑर्डर है, आज के बाद यहां नहीं आएगा। अब घूमड़ रोने लग गया, घूमड़ भगत रोने लग गया, काफी रोता रहा कि गुरुजी ने ये बड़ा आदेश दिया, क्या बात है, मेरे से कोई त्रुटि बन गई, कोई गलती होगी मेरे से। परमात्मा गरीबदास जी बोले बेटा क्यों रो रहा है? कि जी यूं रो रहा हूं, मुझदास से कोई गलती तो नहीं बन गई, आपने यहाँ न आने का, आपके दर्शन ना करने का आदेश दे दिया। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी ने कहा कि दर्शन ना करने का आदेश नहीं दिया मैंने, यहाँ न आने का आदेश दिया है। मैं तेरे पास वहीं आऊंगा बेटा। बालक मैंने शादी कर दी, 4 लड़के थे, 2 लड़की गरीबदास जी के पास संतान थी। लड़कियों ने शादी नहीं करवाई, ब्याह नहीं करवाया था, वो आजीवन ब्रह्मचारी रही थी अपनी भक्ति की। 4 बच्चों का ब्याह कर दिया। अब मैं फ्री हूं बेटा, वहां आऊंगा तेरे पास, और तेरा बाग है बताते हैं, अच्छा कहाँ जी आपकी दया है, आपकी कृपा से तो सब कुछ हो रहा है। तो भाई उस बाग में मेरी एक झोपड़ी डाल दिए बेटा, मैं भी अपना भजन करूंगा और तेरे को सेवा दर्शन हो जाएंगे। तो बड़ा खुश होया और वापस चला गया। अब इंतजार कर रहा है, गुरुजी आए नहीं। उधर क्या हुआ, गरीबदास जी ने वो शरीर छोड़ दिया भादुआ सुदी दूज को सन 1778 में। तो 6 महीने हो गए। अब घूमड़ वहां रोए जैसे धर्मदास जी रोया करते तरफ में, और इतना बुरा हाल हो गया, हे भगवान क्या हो गया। और उधर से उसका बाग सूख गया, बाग कति सारे में कीड़ा लाग के कति सारा सूख गया। उसने सोची भाई मेरे भगवत जरूर अवश्य गलती बनी है, जब गुरुदेव ने मुझे वहां दर्शन करने की मनाही कर दी, और इधर से यहाँ मेरा बाग सूख गया। अपने आप को कोस रहा है, अपने अवगुणों को ढूंढ रहा है, मैंने कौन सी गलती ऐसी कर दी जो गुरुजी रूस के मेरे थे। तो 6 महीने रोता रहा। बसंत पंचमी के दिन गरीबदास जी भादुआ में शरीर छोड़ गए। बसंत पंचमी के दिन उसी शरीर में 61 साल की आयु के शरीर में, और वह भूमड़ के घर पर जाकर सच्चाई बोल दी। अब भूमड़ चरणों में पड़कर खूब रोया, है भगवान मन तेने सोच ली थी कि मेरे से कोई गलती बन गई, गुरुदेव आप रुष्ट हो गया, आप आए कोई ना। गरीबदास जी बोले भाई कोई बात ना बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने काम हो गया था। और भाई मेरा जो ना उस बाग में झोपड़ी डाल दे, जो तेरे बाग है ना, यहाँ घर में तो मैं नहीं रह पाऊंगा, वहां के एकांत में भजन कराया करूंगा। तो भूमड़ बोला महाराज जी वहां तो बाग तो सूख गया। गरीबदास जी बोले सूख के बाग में झोपड़ी डाल दे मेरी, कोई बात नहीं। अब गुरु जी की आज्ञा पाकर उसने वहां एक झोपड़ी, एक हट बना दी फूस फास डाल के। हफ्ते पाछे वो सारा बाग हरा भरा हो गया। गरीबदास जी वहां बैठते ही सारा नगर देखने आया, वो पूरा शहर देख, छोटा गांव था जब जो शहर बरवाड़ा जितना, सहारनपुर, यानी 200 वर्ष पहले की बात है। तो सारा गांव नगर देखना यार, बहुत से उस चमत्कार से भाई भूमड़ कहे मेरे ये गुरुजी हैं जिनकी मैं रोज महिमा गाया करता था, ये बड़े सिद्धि युक्त हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। और भाई बहुत से मुसलमान और हिंदू गरीबदास जी के शिष्य वहां हो गए। अब क्या बात है कि वहां ये दास क्या बताना चाहता था, एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। वहां एक लाल दास नाम का सिद्ध पुरुष था, उसका भी जहां गरीबदास जी का आश्रम बना हुआ छोटा सा, जहां उन्होंने दोबारा शरीर छोड़ा था, उसके साथ में ही 300-400 फुट की दूरी पर लाल दास जी का बहुत बड़ा मंदिर बना रखे है। वो शिव विष्णु पुजारी था। अब क्या हुआ कि वहां 35 वर्ष तक गरीबदास जी उसी रूप में रहे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गरीबदास जी के शिष्य बने, क्योंकि ये ज्ञान ही एकता उपजाने का है।
उनका ऐसा ज्ञान है कबीर जी का। तो वहाँ शहर सहारनपुर शहर के अंदर एक आश्रम बना हुआ है, भूमड़ का पूरा घर था। वो उसका संतान नहीं थी, परमात्मा ने उसका कल्याण करना था, इसलिए उसको झंझट में फंसाया नहीं। तो उसने सारा ही अपना घर भी आश्रम के रूप में बना दिया था। आज भी वहां विद्यमान है। गरीबदास जी की परंपरा का एक आधा कोई भक्त वहां रह रहा है। ये दास देख के आया था। तो वहां 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़ दिया। तो वहां उस बाग के अंदर ही उस शव को अंतिम संस्कार वहां दफना रखा है वो शरीर। तो अब क्या हुआ, जब शरीर छोड़ दिया गरीबदास जी ने, यानी शरीर त्याग दिया वहां पे, तो वहां काफी भक्त शेष हो गए थे। तो उन्होंने सोचा भी छुड़ानी वाले जो इनके वंशज हैं, गरीबदास जी के बच्चे हैं, संतान है, उनसे पता करके आओ कि महाराज जी के शरीर को यहाँ लावा या वहीं अंतिम संस्कार कर दे। 2 घोड़ियों पर 2 व्यक्ति सहारनपुर से चले, छुड़ानी आए। तो उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है, महाराज गरीबदास जी ने, यानी आपके दादा ने, दादा ने, पिताजी ने, जैसे भी उनके नेक थे, तो सहारनपुर में, और आप बताओ क्या करना। हमको यहाँ कहो तो यहाँ लाए, कोई बैलगाड़ी में डाल के, और या ये कहो कि वही अंतिम संस्कार कर दे, तो वो आप साथ चलो हमारे, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव वाले कहते हैं, भाई तुम क्या कहने लगे। वो उनके गरीबदास जी के वंशज यानी पोता पोती बेटा बेटी कहने लगे कि क्या कह रहे हो भगता आप। गरीबदास जी यानी गुरु महाराज तो 35 वर्ष पहले शरीर छोड़ गया था, और ये इनकी यादगार बना रखी। छुड़ानी में एक छतरी बना रखी है, छतरी साहब बोलना उसको, जहाँ गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा था, वो एक यादगार बना रखी। वो छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया इन्हें। एक छोटी सी थी, जैसे आम यादगार सी बना देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 फुट 5-7 फुट की ऊंची और 10 बाई 10 फुट चौड़ी। वो आज भी नौके में विद्यमान है, जो ओरिजिनल है। उसके बाद उसके ऊपर और कुछ बना दिया। तो सारे गवाही के दे, और वो नौके ना भाई महाराज जी तो वहां शरीर छोड़ रखा है सहारनपुर में। तो उनका ना यकीन होया। 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहां से घोड़े लेकर और फिर वहां पहुंचे। वहां जाकर देखा जो कहते शरीर, और वही गरीबदास जी वहां शरीर छोड़ रखे। तो छुड़ानी वाले बोले, भाई इनकी लीला तो अपरंपार है, यही अंतिम संस्कार कर दो, वहां तो पहले हो चुका है। तो वो वही अंतिम संस्कार यानी नीचे एज इट इज शरीर दफना दिया, ऊपर यादगार बना रखे। ये दास वहां गया सन 1998 में। तो वहां देखा, यही बिल्कुल क्लियर देखने के लिए सच्चाई है या कैसा है, बिल्कुल सच्चाई पाई। और वहां विराजमान एक लेडी संत थी, उसने बताई कि जी ऐसे ऐसे सारी कहानी सत्य है। उनके समय का वहां एक पलंग भी है जिस पर गरीबदास जी विश्राम किया करते थे। वहां ग्रंथ साहब भी यही लिखा हुआ था, हस्तलिखित उनके पास विद्यमान है। फिर वो देखा जा करके वो बाग में जहां उनका अंतिम संस्कार किया था। तो वो यादगार जो बना रखी थी वाला 150 वर्ष पुरानी होकर के जीर्ण शीर्ण सी भरी थी। तो हमने उनसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर जाए, ना तो पड़ेगी को गिर के किसी चोट लगेगी, को दर्शक होगा। तो वो कहने लगे जी ऐसे कर दो। फिर हमने क्या किया कि नीचे का पोर्शन नहीं छेड़ा, वो पुरानी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था, उसके ऊपर की दोबारा से बढ़िया ईंटों से और एक अच्छा गुम्बद सा बनाकर वो तैयार किया। और उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड लगा रखा है, पूरी कहानी लिखी हुई हमने कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। अब कहने का भाव ये है दास का कि उन्हीं के साथ में एक लाल दास जी थे। तो उनके बारे में क्या प्रसिद्ध था कि वो अपने भक्तों के निकलता था तो मांगने जाता था आहार। एक कहता था मेरे पास हमारे घर भी आए थे लालदास जी, एक दूसरे शहर में कहता था यहाँ भी लालदास जी आए थे। तो वो एक सिद्धि बहुचोले धार है, उसके पास एक हल्दी की गांठ थी या हल्दी की एक ही गांठ थी, यानी एक सिद्धि थी, उसने महात्मा पा किया। लालदास जी के क्या करते, उसने अपना नियम बना रखा था
वो सिद्धि से यानी वहां जाता था, गंगा पर स्नान करके आता था। प्रतिदिन सुबह उठता और गंगा पर स्नान करने जाता था और शाम को वो वापस आ जाता था। अब सुबह 4 बजे चलता, शाम ने आता, ऐसे उसने अपना मनमुखी नियम बना रखा था। एक बार वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो चिंतित हुआ। गरीबदास जी उनके पास जाते थे, उन्हें ज्ञान भी समझाते थे, पर वो अनाड़ी कति नहीं माना था। वो इतना बीमार हो गया कि उसको चिंता होगी कि भाई मैं अब स्नान नहीं कर सकूंगा गंगा में। तो गरीबदास जी उसको चिंतित देखकर कहने लगे, भाई चिंता ना करे, सवेरे गंगा यहीं आ जाएगी तेरे आसपास ही। अब उसने चिंता होगी कि भी कैसे आवेगी। गरीबदास जी ने वहां जाकर खड़ा होगा कि आजा लालदास। जहां लालदास जी का वो आश्रम है उससे 100 फुट की दूरी पर वो अब भी गंगा बह रही है। छोटी सी नाला सा है, उसको गंगा जैसा ही जल है उसमें। तो गरीबदास जी ने ऐसे इशारा कर दिया, थोड़ी सी दूरी से नीचे से अपने आप एक झरना सा फूटा और पानी बहने लग गया। अब लालदास जी सोचने लगे कि भाई क्या पता ये वही गंगा है या दूसरी। वो नहा तो लिया उस दिन, क्यों उसका तो प्रण बना ले, फिर उसको चिंता होगी। उसको चिंता होगी कि गरीबदास ने मुझे बहका दिया हो और नहाने के लिए अपनी सिद्धि तो यहीं से को जल निकाल दिया हो। एक उसका चेला था लालदास जी का, वो गंगा पर स्नान करके आया था उस दिन, और उसकी धोती रह गई उधर, एक लोटा उस गंगा में बह गया, उस ओरिजिनल गंगा में, हरिद्वार में। वो वहां आया, वो कहने लगा, गरीबदास जी बैठे, लालदास जी बैठे थे। लालदास बोला, रे कई दिन आया, अगली गंगा नहान गया था। अच्छा भाई, और ठीक? हाँ ठीक हो जी। और कहने लगा, जी एक लोटा भी रह गया मेरा, गंगा में बह गया। अरे एक धोती बह गई वहीं पर, तेज धारा थी। गरीबदास जी बोले, भाई यहाँ तेरी धोती और लोटा इस गंगा में पड़े हैं, यहाँ ये वही गंगा है जो वहां तू नहा का है। अब लालदास जी ने सोचा, भाई जय इसके धोती लोटा यहाँ पा गए तो सचमुच यह वाह गंगा है। दोनों तीनों उठ कर गए, वो धोती लोटा वही, लोटा धोती उड़द पुड़द होकर वहीं पड़े, उन पे साथ में गांठ कर, वैसे कच्चा ही गांठ था। वो लोटा उठाया, उस पर नाम था उस भगत का, नाम खुदवा रखा था उसने। ने बोला, महाराज जी तो सचमुच वाह गंगा में तो हरिद्वार नहा था, वहां खूब गुम हुए थे, ये पाए यहाँ पर। तब उस लालदास का पेटा भरा, इतना उसकी मृत्यु का निकट आ गया। मालिक की वाणी उसने संभाली कोई ना। तो पुण्यात्माओं, इस तरह हम कहाँ विचलित थे। और संत सब कूप है, केते सरिता नीरी, दादू अगम अपारे है, ये दरिया सत्य कबीरी। ईश्वरीय शक्ति से युक्त बहुत से संत आपको मिलेंगे। अब जैसे कुछ तो कुआ टाइप समझ लो, कुआ इतना ही काम कर सके, आपके पीने का काम चला दे, पानी का पीने का नथिंग, और फिर इसके उससे ज्यादा नहीं। और एक जरीता नीर, और संत सब कूप हैं, केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, ये दरिया सत्य कबीर। और दूसरे जरीता नीर, जरीता माने झरने से निकला हुआ छोटा मोटा नाला। और कबीर परमात्मा को दरिया समझो कि दरिया में नदी से कितना तन पानी परियो, जल प्रयोग करो, चाहे नहर भी निकाल लो और पशु भी नहा धो लो, उसमें सिंचाई भी कर लो, तो भी जल अंत नहीं होता। यानी पूर्ण समृद्ध है कबीर जी। गांव में एक सेठ रहता था और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि भाई कहाँ मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता।
तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरु जी से जब सत्संग कर रहे थे, फिर बाद में पूछा कि गुरु जी, यूं कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका, तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए। किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं, ये इसे इतनी गिरजन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए, उससे पूछने लगे, भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो मैंने। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर यह बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। 2 ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया। वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। उन्होंने बतलाया, रही साहब मूर्ख, हमने तो पहली बार देखा, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी, भाई लाला जी हमने 200 रुपये कर्ज दे दे। बोले ले ले भाई। वो पक्का करे थे, वो कहने लगे, भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी है। वो कहने लगा, ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का कर करना, भाई हम तो 6 महीने के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला, ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा, अच्छा भाई ले, अगले जन्म में ले। उन तक ठगना था ही वो। उन दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे। एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्हू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्हू लग रहा था। एक बैल तो चल रहा था, कोल्हू चला रहा था, एक वहां खड़ा था, पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था। वो दोनों वहां रुक एक जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल चल रहा था उसमें कोल्हू में, उसने पूछा जो बैल खड़ा था कि भी तेरा कितना लेन देन इस तेली के साथ बचा है। अब वो खड़ा बैल कह रहा है कि अभी कल जो है ना एक व्यक्ति आएगा और मुझे इससे मोल ले जाएगा 200 या 400 रुपए में। वो उस तेली का वो इतने पैसे मांगता है, और वो जो मुझे लेने आएगा वो मेरे 1200 रुपए मांगता है। उसके सारा हिसाब किताब लाकर 1200 रुपए ब्याज ब्यूज के हो रहे हैं। और वो फिर क्या होगा, मुझे यहां से ले जाएगा। आगे एक राजा ने हाथियों का युद्ध करवा रखा होगा आपस में, भिड़ंत, और उसमें इनाम रखा होगा 12 रुपए का रखा हुआ है। मुझे वो ले जाएंगे तो उनका वो तमाशा देखने लग जाएंगे, हाथियों के झगड़े लड़ाई को, और मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सबको पराजित कर दिया होगा। और फिर मुझे 1200 रुपये का इनाम मिलेगा मेरे उस मालिक को, तो यहाँ से ले जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई मैंने पिछले जन्म में उससे जो ना 20 रुपये लिए थे, आज वो 1200 हो गए। तो उसने फिर पूछा कि भाई जो कोल्हू को चला रहा था
उससे पूछा कि तेरा क्या हिसाब किताब है तेली का और तेरा? उसने कहा भी मेरा और इसका हिसाब पूरा होने वाला है और मैं एक घंटे 2 घंटे में मर जाऊंगा। इतने में वो तेली आ गया और उनका कलेजा हिल गया। अकड़े तेरा गजब हुई है, बैल बोल रहे और बैल बोल रहे तो बस साची ये पाओगी, ये तो अनहोनी है, भगवान ने बुला रहा इन्हें। तो उनने सोचा भी आज रुकना पड़ेगा यहाँ और कल देखेंगे यू मरेगा किस टाइम यू बैल और वो किस टाइम ग्राहक आएगा। तेली आ गया, उनसे पूछा भाई कौन हो, कहाँ से आई हो? उन्होंने बता दिया ऐसे हम जा रहे थे रास्ते में पानी पीने लग गए। और वो तेली बोला भी कोई बात ना, अब देर हो गई है, शाम रुक जाओ, सुबह जाइए का। अच्छा भाई, वो तो रुकना ही चाहते थे। 2 घंटे के बाद वो बैल जो चल रहा था उसकी मृत्यु होगी, जो कोल्लू चला रहा था। अब उन दोनों का दिल धड़क धड़क करने लगा रहे, या तो सच्ची हुई भाई। उधर से अगले दिन सुबह एक व्यक्ति आया और उस तेली से कहने लगा भाई कोई बैल बता मुझे, या तेरे पास होता है बैल दे। अब तेली का ये डर हो गया कि भाई चलता चलता बैल मर गया, कोई बीमारी आ गई पशुओं में और इसने बेच दे जल्दी तो दूसरे को भी और लाऊंगा कोई। उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी पोटली कड़क के बांध गए, उस बैल लेकर गया था उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहां पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहां क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो गुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में, वो बैल हाथ से रस्सा छुटा के हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में और हाथी मारा किल की चिंगाड़ बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया करे। हाथी किलकी मारा रोवर लीद कर, उसने सोची मेरा निकी आ गया सिंगाड़ा, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु होगी। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पनी उपटा ही पे। लाला जी ने ठाकर बाहर गली में फेंक दिए, अकमार मेरा लेखा कितने ले जाओ, हम ना मैं ना लूँ, अगले दिन में लूँगा। और वो ठाठा उल्टे धरे उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे, अगले जा मैं ना लूँ कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठाकर उसने वैसे तो गिरे के ऊपर क्योंकि देना पड़े, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा, थारे बचाव रखे। तो उसने सोचा वे साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला भाई एक काम करो, इसका कोई धर्म पुण्य में ला दो लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रास्ते पे और एक कुआं बनवा दो, उसमें लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम कि उसके नाम की धर्मशाला। और तुम यूं करियो, उसमें किसी को रुकने मत देना और ना उस कुएं में तो पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा? फिर तुम बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूँ इतना कर दो।
अब वो ने सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रास्ते पर जो स्टेशन से उतरकर गांव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया। उसके मतलब 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया। और वो कुआं बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहाँ यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लठ लेकर, खबरदार तो यहाँ आगे होता है, चलो यहाँ से। तो वो कहने लगे भाई क्यों, तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते। हकीम लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहाँ हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं और कह रखा है ना इसमें किसी को रुकने देना, ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इमाम आदमी ने बोले बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते आयो, यो कैसा लाला जी हुआ, सब गाड़ी देते जाओ। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, और समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हो तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ सी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लठ ले गए, खबरदार जो इधर आया है। वो कहने लगा क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूं। ने बोला बाहर चल, तू किससे का रिश्तेदार हो। इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, हमारी ड्यूटी ला रखी। वो कहने लगा रही बड़ा नालायक आदमी, मैं तो इसको बहुत अच्छा आदमी समझू था रिश्तेदार को, ये तो जमा दुष्ट इंसान है, बता। प्याऊ बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, धर्मशाला बनवा रखी, किसी को रुकने नहीं दे रहा। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा रे तू बड़ा नकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था, तने वहां कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तन ना पानी पीने देते किसी ने और ना वहां रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या। अब उन्होंने सोचा भाई कौन सा, कहाँ धर्मशाला है, कौन सा कुआं है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप, कह के मैं झूठ रहा हूं, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआं बनवा रखा है, और वहां 2 खड़े हैं, वो लठली है, इन्हों किससे नियाण दे, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची देखूं तो कहा, वो दोनों जने आए, देखे तो वो खड़े सामने लठले, वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी न थे। तो कहने लगे भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला, ने बोला हमारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए भाई ये 2 जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया भाई तेरा, तुम्हारे सारे पैसे आगे, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपने गए और फिर मजदूरी करके अपना गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की, कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए। आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचा था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरानमट्टी हो रही थी उनकी। और आज वो प्राणी किसी का 10 रुपये आ जाते हैं ना, घर दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपये का हुआ।
और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपये वापस दे दिए, क्यों करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं, और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई और इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे। उसके मुंह का नहीं देखे, ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहाँ तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से। जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देने आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बन के कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास, आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, नो बोले जी रास्ते में 100 रुपये पड़े पाए। अब वहां देवा किसने, यहाँ दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहले के सचिथी थी, नो देख के ठा करते, को देखते ना ले और गोज मंगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे। और जा रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे थे? वो कहने लगा, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गई, किस प्रकार में कुछ सामान निकालूं था, सारे देख दिया, मैंने पाए नहीं। कितने पैसे थे तेरे भाई? कि 5000 रुपये थे, ये नोट थे। नो बोला, नो के जुब्बा, मैंने उसको निकाल कर दे दिए कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को। नो बोला, राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता। देव की जय।